लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 77 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बार कोई 1.5 महीने बाद जुगनू मसूरी आया था। इतने दिन में आने पर भी यहाँ का वातावरण उसे उदास उदास सा लगा। पद्मा ने कहा, इस बार तो तुमने बड़ी इंतजारी कराई, मेरे खतों का भी जवाब नहीं दिया। जुगनू ने जूता खोलने का हुक्म नौकर को दिया। फिर सोफे पर पीठ सटाकर उसने एक सिगरेट जलाई और फिर कहा, मुझे बहुत काम रहते हैं पद्मा, और तुम यहाँ निठल्ली बैठी खत लिखती रहती हो। तुम्हारे सब खतों का जवाब देने की फुर्सत कहाँ है? फिर कोई खास बात भी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा खत नहीं मिलता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ओह, क्या तुम समझती हो मैं अभी शोभाराम की तरह मर जाऊंगा? पद्मा का मुंह फक हो गया। उसने सोचा भी न था कि जुगनू ऐसा भौंड़ा जवाब देगा। उसने मुंह फेर कर नौकर से चाय लाने को कहा। जुगनू इस बीच इत्मीनान से सोफे पर पैर फैलाए पड़ा सिगरेट फूंकता रहा। पद्मा ने कुछ बातचीत करने की बहुत चेष्टा की, पर उसके मुंह से बात ही न निकली। नौकर चाय ले आया। पद्मा ने प्याला तैयार करके जुगनू की ओर बढ़ा दिया। चाय की ओर एक सरसरी नजर करके जुगनू ने कहा, अपने लिए भी तो बनाओ, तुम तो बहुत गंभीर हो रही हो। मैं समझता हूं चाय पीना तो कोई गंभीर बात नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि पद्मा इस समय हंसती हुई इस जुगनू के बच्चे का मनोरंजन नहीं कर रही, जिसका उसकी समझ में उसे अधिकार है। पद्मा को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कहा, दिल्ली में तो इस वक्त काफी गर्मी होगी। ओह बहुत, लेकिन तुम तो यहां बैठी मजे में ठंडी हवा खा रही हो। ये तुम्हारी ही तो कृपा है। तुम मुझे सहारा न देते तो न जाने मेरी क्या दशा होती। पद्मा की इस बात में कितना व्यंग था, इस बात को इस समय छोड़िए। खैर, ये अप्रासंगिक बात जरूर थी, फिर भी जुगनू को ये बात सुनकर खुशी ही हुई। उसने कहा, रुपए तो तुम्हें मिल गए थे? हाँ, पर इस बार किराया नहीं दिया जा सका। क्यों? रामू की बहन की शादी थी, उसे कुछ रुपया पेशगी देना पड़ा। कुछ कपड़े बनवाने जरूरी थे और फर्नीचर का बिल भी, जो बहुत पुराना हो गया था, चुकाना पड़ा। लेकिन किराया अदा करना सबसे पहली बात थी तो, लेकिन रुपए बचे ही नहीं। पद्मा, मैं अब ज्यादा रुपया नहीं भेज सकूंगा, और भी खर्चे हैं। तुम्हें हाथ रोक कर खर्चा करना चाहिए। खैर, इस बार तो मैं रुपए लाया हूं, पर बेहतर हो कि यहां कोई नौकरी कर लो। कुछ खर्च में भी मदद मिलेगी और तुम्हारा दिल भी काम में लगेगा। पद्मा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अंधकार छा गया। जुगनू ने कहा, क्या तुम बीमार हो? जरा यूं ही तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया? क्या जरूरत थी, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तुमने खत में तो बीमारी की बात नहीं लिखी। मैंने सोचा शायद तुम्हें पढ़ने की फुर्सत न मिले। इतना कहकर पद्मा अपने आंसू रोकने के लिए वहां से उठ गई। रात को फिर बातचीत ने अप्रिय रूप धारण कर लिया। पद्मा ने कहा, अब आखिर मैं इस शर्मनाक हालत में कब तक रह सकती हूं? विवाह की एक तारीख ठीक करके ये काम खत्म कर डाला जाए, जिससे मैं समाज में मुंह दिखा सकूं। तुम्हारे सिर पर तो विवाह का भूत सवार है पद्मा। मैं कहता हूं थोड़ा और ठहरो। लेकिन इससे फायदा क्या है? पहला फायदा तो यही है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह ठीक ठीक समझ लें। हे परमेश्वर, अब भी हमें सोचने समझने की गुंजाइश है। क्यों नहीं है? इंसान कोई बैल नहीं है, भला बुरा सोचना उसका काम है। लेकिन मेरी तकदीर में जो होना था वो हो चुका। तो तुम्हें शायद इसका अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या होगा? आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? मैं चाहती हूं विवाह हो जाए और हम लोग पति पत्नी के रूप में दुनिया के सामने रहें। तो समय आएगा तो ये भी हो जाएगा, जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे तो है। तुम्हें क्यों है, सुनो तो। इस तरह हमारा मिलना रहना कोई इज्जत की बात नहीं है। तो तुम चाहती हो मैं ना आया करूं? ऐसा है तो मैं नहीं आऊंगा। तुम बात का गलत अर्थ क्यों लगाते हो? सही अर्थ तुम बता दो। विवाह समाज की एक मर्यादा है। किसी भी स्त्री पुरुष को विवाह बिना किए एकत्र नहीं रहना चाहिए। प्रथम तो मैं समाज की परवाह ही नहीं करता। दूसरे, अब तो बात बहुत आगे निकल चुकी। तीसरे, मैं कह चुका हूं कि जरा और ठहरो, विवाह हो जाएगा। ये सुनते सुनते तो 1 साल बीत गया। कम से कम 1 साल तो तुम्हें अपने पूर्व पति का मातम मनाना चाहिए। तुम जख्म पर चोट क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा भला? पद्मा रोने लगी। उसके रोने से उत्तेजित होकर जुगनू भभक कर एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अभी जाता हूं। वहां की परेशानी से घबरा कर यहां आता हूं कि जरा शांति मिलेगी, पर यहां हरदम रोना, कलपना, शिकायत और सदा उदास मनहूस मुंह बनाए रखना मुझे ये पसंद नहीं है।
बैठ जाओ, नाराज ना हो। जो बात तुम्हें पसंद नहीं वो मैं ना करूंगी। तुम्हें छोड़ मेरा कोई नहीं है। मेरे ऊपर दया करो, मुझे छोड़ने का इरादा ना करो। मैं, मैं बदनसीब औरत हूं, जिसका धरती आसमान में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ये कहकर पद्मा जुगनू के दोनों पैरों को बाहों में समेटकर जमीन में लेट गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 77, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।